आओ जीना सीखें कहानी सेहतमंद जिंदगी। तल्हा एक कमजोर बच्चा था। जरा सा मौसम बदलता तो वो किसी न किसी बीमारी में घिर जाता। कभी नजला तो कभी बुखार, कभी पेट में दर्द तो कभी सर में। वो अपने वालिदैन का अकलौता बच्चा था। हर तीसरे दिन वालिदैन तल्हा को लेकर डॉक्टर के पास पहुंचे होते थे। तलहा के पापा की ट्रांसफर मुल्तान से बहावलपुर हो गई तो उन्हें फैमिली समेत बहावलपुर शिफ्ट होना पड़ा। उन्हें ऑफिस में तो कोई दिक्कत ना थी, लेकिन वो तलहा के लिए परेशान थे क्योंकि तलहा पहले भी जिस स्कूल में पढ़ता था बड़ी मुश्किल से सेट हुआ था। उन्होंने ऑफिस में एक कोलीग से इस सिलसिले में बात की तो उसने बताया कि पास ही एक स्कूल है, मेरा बच्चा भी वहीं पढ़ता है, फीस भी मुनासिब है और तालीम के साथ तरबियत का भी खास ख्याल रखा जाता है। तलहा के पापा ब्रेक टाइम में सुबह का सितारा स्कूल में मालूमात के लिए चले गए। स्कूल को बाहर से देखकर वो थोड़ा परेशान हुए क्योंकि बिल्डिंग काफी पुरानी थी, लेकिन पौधे और फूल काफी तादाद में लगे हुए थे। वो प्रिंसिपल ऑफिस में दाखिल हुए तो ये देखकर हैरान रह गए कि प्रिंसिपल टेबल, क्लर्क टेबल और कंप्यूटर असिस्टेंट की टेबल एक ही कमरे में लगी हुई है। प्रिंसिपल साहिबा ने उन्हें तपाक से खुशामदीद कहा। प्रिंसिपल साहिबा ने बच्चे की उम्र पूछी और जमात पूछी तो तलहा के पापा हैरान हुए कि वहाँ केजी जमात के लिए कोई प्रॉपर बैग वगैरह न था। प्री नर्सरी, नर्सरी और केजी के बच्चे घर से सिर्फ लंच बॉक्स और पानी की बोतल लेकर आते थे। कॉपियाँ, पेंसिल, कलर पेंसिल, उर्दू अंग्रेजी की किताब, सब कुछ स्कूल खुद मुहैया करता था और वो सब स्कूल में ही रखा जाता था। बच्चा घर से सिर्फ स्टूडेंट डायरी लेकर जाता था जिसमें स्कूल में कराए गए काम की तफसील होती। बच्चा कैसा काम कर रहा है इस सिलसिले में हर महीने की पहली तारीख को छुट्टी से 15 मिनट पहले वालिदैन जमात का विजिट कर सकते थे और बच्चों का काम डेट वाइज चेक कर सकते थे। प्रिंसिपल साहिबा ने उन्हें केजी जमात के बच्चों के काम की कापियां भी दिखाई ताकि तालीमी मेयार का अंदाजा हो सके। तलहा को के वालिद को यकीन करने में दुश्वारी हो रही थी कि बच्चे ये काम खुद कर रहे हैं, लेकिन काम का तरीका उन्हें पसंद आया था। उन्होंने प्रिंसिपल साहिबा से दाखिला फॉर्म मांगा तो उन्होंने माजरत की और कहा कि बच्चा देखकर और इसकी सीख की कैपेसिटी देखकर ही उसे किसी जमात में भेजा जाएगा और कल जब बच्चा तरबियत याफ्ता टीचर की जेर निगरानी होगा तो आपको स्कूल और जमात का विजिट भी करवा दिया जाएगा। इस तरह जमात भी बार बार डिस्टर्ब नहीं होगी। अगले दिन से तल्हा सुबह का सितारा स्कूल में जाने लगा। थोड़े दिनों के बाद तल्हा की मम्मा ने शिकायत की कि तल्हा की टीचर ने स्टूडेंट डायरी में नोट लिखकर भेजा है तल्हा को घर का बना हुआ खाना दिया जाए। तो पापा ने कहा, इसमें क्या कबाहत है, आप बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। तल्हा की मम्मा ने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन तल्हा को बाजारी खाना ही पसंद है। दोबारा नोटिस पर तल्हा की मम्मा और पापा दोनों स्कूल गए। प्रिंसिपल साहिबा ने तल्हा की टीचर को ऑफिस में बुलवाया और मामला पूछा। उन्होंने कहा, मुसलसल बाहर का खाना खाने से तल्हा बीमार रहते हैं। 1 महीने में उसने 3 छुट्टियां की हैं, जिससे इसकी तालीम का भी हर्ज हो रहा है और मुस्तकिल तबीयत खराब रहने से पढ़ाई में भी दिलचस्पी कम है और ब्रेक में थोड़ा सा खेलने से ही थक जाते हैं। तल्हा की मम्मा कहने लगी, लेकिन जो चीज इसको पसंद नहीं वो नहीं खाते। प्रिंसिपल साहिबा कहने लगी, देखिए तल्हा तो ना समझ है, लेकिन आप तो समझदार हैं।
आपको पता है कि बच्चे को सेहतमंद ग़िज़ा दरकार होती है। इस उम्र में अगर अच्छी ग़िज़ा नहीं देंगे तो बच्चे की हड्डियाँ और मसल्स कमज़ोर रह जाएंगे और बड़े होने पर भी वो एक नॉर्मल सेहतमंद इंसान नहीं बन सकेंगे। बच्चे को वैरायटी ऑफ फूड मिलना चाहिए जो ग़िज़ाइयत से भरपूर हो। तल्हा की मम्मा परेशान नजर आने लगी तो तल्हा के पापा ने कहा, फिर आप ही बताएं क्या किया जाए। प्रिंसिपल साहिबा ने कहा, जब तक बच्चे को भूख ना लगे आप उसे खाना ना दें। तल्हा की मम्मा ने कहा, इस तरह तो मेरा बच्चा बीमार हो जाएगा, मेरा तो यही एक बच्चा है। प्रिंसिपल साहिबा ने कहा, देखिए, मोहब्बत हर बच्चे का हक है, लेकिन तालीम और तरबियत करना भी हर वालिदैन का फर्ज है। अगर आज आपने इन पर तवज्जो न की तो ये कभी भी एक सेहतमंद और जिम्मेदार इंसान नहीं बन सकेंगे, जो खुद इनकी ज़ात के लिए भी नुकसानदेह है और दूसरे मुतल्लका लोगों के लिए भी। तल्हा के मम्मा पापा ने घर आकर प्रिंसिपल साहिबा की बातों पर गौर किया तो उन्होंने इस मामले में पहली दफा एक दूसरे जाविये से भी सोचा और उन्हें ये सोचकर ही खौफ महसूस हुआ कि इनका बच्चा बड़ा होकर भी एक गैर सेहतमंद और गैर मुफीद इंसान होगा। दोनों मियाँ बीवी ने मिलकर अपने बच्चे की तरबियत का एक प्लान तैयार किया। अगले दिन जब तल्हा स्कूल से वापस आया तो मम्मा ने इसका लिबास वगैरह तब्दील करने के बाद उसे आराम करने का कहा और ये भी बताया कि शाम को पापा उसे करीबी पार्क ले जाएंगे। तल्हा सुनकर खुश हो गया और इस बात पर भी खुश था कि मम्मा आज खाने का पूछना भूल गई हैं। शाम को पापा घर आए तो चाय के बाद वो तल्हा को लेकर पार्क चले गए। तल्हा को थोड़ी भूख महसूस हुई, लेकिन पार्क जाने की खुशी में उसने नहीं कहा। पार्क में जाकर पापा ने उसका तारुफ और बच्चों से करवाया। वो बच्चों के साथ खेलने लगा और पापा जॉगिंग ट्रैक पर चले गए। तकरीबन 1 घंटे के बाद वो वापस हुए तो तल्हा को शदीद भूख लगी हुई थी। पहली बार वो मम्मा के पास किचन में आया और खाने का पूछा। मम्मा ने मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट रोकी और कहा, बेटा बस थोड़ी देर में तैयार हो जाता है। तल्हा दोबारा पापा के पास लाउंज में आ गया, जहां पापा फ्रेश होने के बाद स्पोर्ट्स चैनल देख रहे थे। उन्होंने कहा, बेटा आप फ्रेश नहीं हुए? तो उसने कहा, पापा खाने के बाद नहाऊंगा। पापा ने कहा, मेरे ख्याल में खाने में तो अभी थोड़ी देर है। तल्हा नहा कर आया तो मम्मा ने खाना लगने की इत्तला दी। पापा के साथ वो भी खाने की मेज पर आ गया। आज वो पहली बार मम्मा और पापा के साथ डिनर करने वाला था, क्योंकि मम्मा पापा के आने से पहले ही उसे खाना खिला देती थी ताकि वो भूखा ना रहे। खाने की मेज पर भिंडियां देखकर वो चुप हो गया, लेकिन उसे बहुत भूख लगी थी। उसने थोड़ी सी भिंडियां प्लेट में निकाली, लेकिन इसको वाकई बहुत भूख लगी थी। उसने भिंडियों का सालन काफी बेहतर महसूस किया। उसने मजीद सालन प्लेट में निकाला और पहली बार उसने मम्मा से कहा, मम्मा आपने बहुत अच्छा सालन बनाया है। मम्मा और पापा मोहब्बत से मुस्कुराए और दोनों ने एक ही बात सोची, शुक्र है अभी बेहतरी में देर नहीं हुई। आप सब लोगों की तवज्जो का बहुत शुक्रिया।